नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश चंद्र जोशी है। हरीश चंद्र जी, आप कहाँ से हैं? मैं नरियाल गांव बीसजूला उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट चंपावत से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 8 नवंबर 2019 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? इस आध्यात्म मार्ग की खोज में मैं कई पंथों में गया हूँ सर। मैं 12 साल तक हंसादेश सतपाल महाराज के पंथ में रहा। 4 साल ब्रह्मा कुमारी में रहा और 4 साल निरंकारी पंथ में रहा। और एक निंगली में है आश्रम, परमहंस आश्रम, स्वामी स्वरूपानंद जी का, 5 साल वहां रहा। सर इस प्रकार मेरा भ्रमण काल रहा, परमात्मा की खोज में, सत्य की खोज में। परिवार में जो है परंपरागत कुल देवी को मानते थे, तो वो कुल देवी की साधना मैं भी किया करता था सर। मैं उस साधना करते करते घर से दूर जो है पंजाब चला गया था, कई जगह मंदिरों में रहा और वह माता जो है लोगों की समस्याएं सुना करती थी और समस्याओं को मैं हल किया करता था माता के माध्यम से। और इसके साथ साथ जो है सर जी, मेरे को लोगों की समस्याएं तो दूर होती थी लेकिन अपनी समस्याएं ज्यों की त्यों रहती थी। मुझे चर्म रोग की शिकायत थी 16 वर्ष की अवस्था में, जो 50 साल तक रही सर जी, लेकिन मेरी समस्या दूर नहीं हुई। कई बार मैंने माता से पूछा तो माता ने कहा कि इसका समाधान हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन लोगों की समस्याएं दूर होती थी, मेरी समस्याएं कोई हल नहीं होती थी। मैं इतना रोगी हो गया था कि सर जी मैं आत्महत्या करने की सोचने लग गया। एक बार जो है गुरुजी का सत्संग सुना मैंने टीवी के माध्यम से, तो फिर जो है मैं उनकी इसकी खोज में लग गया कि यह गुरुजी ये क्या बता रहे हैं, शास्त्र प्रमाणित में तो हम तो मानते थे माता दुर्गा अजर अमर अविनाशी हैं, और ये तो कहते हैं कि इन सब का जन्म और मरण होता है। सर जी मैं मंदिर में पुजारी था, दुर्गा माता के मंदिर में, और इन्हीं इन्हीं की पूजा किया करता था। ये मैं जो है मेरे बाल लंबे थे और इस प्रकार से जो है मैं मंदिर में जो है पूजा किया करता था, लोगों की समस्याएं दूर किया करता था। ये मेरी पुरानी फोटो भी है मेरे साथ। सर फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? मैं टीवी देख रहा था, एक बार जो है संत रामपाल जी महाराज जो है सत्संग में सुना रहे थे कि इस सार नाम की बहुत चर्चा किया करते थे। मैंने अनेक पंथों में, जैसा कि पूर्व में मैंने बताया कि मैंने अनेक पंथों में मैं गया, तो उनसे सार नाम जो लिया था मैंने हंसादेश वालों से, परमहंस आश्रम से, अन्य जगहों से लिया था, तो मैंने सोचा कि वही पूर्ण मार्ग है, पूर्ण मोक्ष का मार्ग है, लेकिन उसे मुझसे संतुष्टि नहीं हो रही थी। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बता रहे थे कि धर्मदास मेरी लाग दुहाई, सार शब्द की बाहर न जाई, सात सार शब्द जो बाहर पढ़ी, बिजली पीढ़ी हंस न तरी। ये सार नाम, 2 अक्षर का ये सार नाम शब्द क्या है, ये मेरी समझ में नहीं है। मैंने कहा इसका मतलब कुछ यहाँ नया है, इसको खोजा जाए। संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे बिना सार नाम के कोई पार नहीं उतर सकता है, तो मैंने सोचा कि यह कुछ नया है, तो इसे जाना जाए। इस प्रकार मुझे भगत जी एक बार जो है पुस्तक वितरित करने वाले आए थे, ज्ञान गंगा के माध्यम से मेरी बहुत रुचि बनी कि मैं गुरु जी के इस ज्ञान को जानूं और इस ज्ञान के माध्यम से उस सार नाम को जानूं कि वह सार नाम नया ऐसा क्या बता रहे हैं जो बार बार संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे कि यह सार नाम की चर्चा किया करते थे। मैंने तो पहले जो गुरु के पास गया था तो मैंने समझ लिया कि यही फाइनल ज्ञान है, लेकिन इससे मेरी संतुष्टि नहीं हो रही थी। फिर नाम दीक्षा केंद्र में मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर जी सबसे पहले लाभ तो मुझे ये मिला कि जो बचपन से मैं 6 वर्ष की अवस्था से जगह जगह भटक रहा था सत्य की खोज के लिए, तो सबसे बड़ा लाभ तो मुझे आध्यात्मिक लाभ मिला। सत्य ज्ञान का मार्ग, जो वेद प्रमाणित, गीता प्रमाणित, सदग्रंथों से प्रमाणित जो ज्ञान था, जो पूर्ण मोक्ष का मार्ग था, वह पूर्ण ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। और दूसरा लाभ ये हुआ सर जी की जो मेरे को शारीरिक चरम रोग था, वह 16 वर्ष की अवस्था से शुरू था सर जी। वह 50 साल में, जब मैंने 2 वर्ष पूर्व मैंने संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा ली और उसके बाद विधिवत साधना करी, मेरे पूरे शरीर में चरम रोग था सर जी। मैं बहुत
व्यथा से पीड़ित था, उस रोग से, वो आज बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ साथ मुझे अन्य लाभ भी हुए, जैसे पाइल्स की शिकायत थी, माइग्रेन पेन था, पेट दर्द था और पारिवारिक कलह भी था और बहुत आर्थिक लाभ होते हुए भी कुछ नहीं बचता था। तो आज संत रामपाल जी की दया से मुझे हर प्रकार से लाभ है, शारीरिक लाभ है, परिवार में सुख शांति है और मेरे जीवन में भी सुख शांति है और मैं रोगों से भी मुक्ति है। मैं अपनी जिंदगी से इतना परेशान था कि मैं इस रोग के कारण आत्महत्या करने की सोच ली थी मैंने, लेकिन संत रामपाल जी की दया हुई कि जो है साधना चैनल के माध्यम से, ज्ञान गंगा के माध्यम से मैं इस ज्ञान तक पहुंचा। इस ज्ञान में पहुंचने के बाद मैंने जो है नामदान केंद्र से नाम लिया और नाम लेने के बाद जो है मेरा सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि मुझे पुनः जीवन दान मिल गया। मैं तो कहाँ आत्महत्या करने की सोच रहा था। हे मालिक, आपको कोटि कोटि प्रणाम है जो इस दास को पुनः जो है जीवन दान मिला है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। सर, कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपने बहुत सारे गुरु बनाए और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर, आपने बहुत सारे गुरुओं को छोड़ा और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को चुना। तो संत रामपाल जी महाराज में ऐसा क्या लगा जो उन गुरुओं के पास नहीं था? सर जी, उन गुरु के पास जो है पूर्ण मोक्ष का न तो मार्ग था, न पूर्ण शांति थी, न कोई रोग का समाधान होता था। बस एक थोड़ा सा मन बहलाव लगा लीजिए या टाइम पास लगा लीजिए, इस प्रकार हमें नहीं लगा कि वहां से कोई संतुष्टि मिलेगी। यहाँ तो शास्त्र प्रमाणित शास्त्रों को खोल के दिखाया जाता है कि प्रमाणित विद प्रमाणित ज्ञान है ये। इस ज्ञान में आने से हमें बहुत लाभ मिले, प्रमाणित ज्ञान है। संत रामपाल जी ने इसमें जो है वेदों का, गीता का, जो हमारे सदग्रंथ हैं, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, प्रत्येक को खोल करके उसमें बुद्ध प्रीफ जो है इस ज्ञान को बताया है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके उत्तराखंड के लोगों को आप अपनी भाषा में क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं विशेषकर उत्तराखंड के लोगों को, विशेषकर अपने जनपद चंपावत से उत्तराखंड वासियों को यही कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग ये देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, तब में कोई लाभ न होने और पूछते पूछते पूरे जीवन बर्बाद है जालो। जैसे मेरे भोज, मैं बहुत देवी देवता शरण में गए हूँ, बहुत देव डांगरों शरण में गए हूँ, कोई लाभ न मिले। आज यहाँ पूर्ण परमात्मा धरती पर आ रहे हैं और सब लोग ये ज्ञान में जुड़ और ये ज्ञान बटे लाभ उठा और मोक्ष मोक्ष तरफ का जाकर सब लोग। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी, विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और तमाम जो है पुस्तकों के माध्यम से चैनल है गुरुजी का। 24 घंटे सत्संग चलता है टीवी के माध्यम से, उसमें कांटेक्ट नंबर होते हैं और जो ज्ञान गंगा पुस्तक है इसको निशुल्क भी मंगा सकते हैं, उस पर भी नंबर है। ये सब गुरुजी से जुड़ने का माध्यम है। धन्यवाद सर। सत साहिब।